गर्ल्स, आज हम डिस्कस करेंगे वेस्पर थ्योरी, ठीक है, विच इज VSEPR थ्योरी, दैट स्टैंड्स फॉर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी. This theory is the simplest theory for predicting the geometry of the molecules. ठीक है, जैसे आप हाइब्रिडाइजेशन से ज्योमेट्री बताते हो, इसी तरह से इस थ्योरी से भी आप ज्योमेट्री बता सकते हो मॉलिक्यूल्स की. एंड इन कंपैरिजन टू हाइब्रिडाइजेशन दिस इज वेरी सिंपल थ्योरी. What is this theory? According to this theory, shape of the molecule depends upon the number of electron pair in valence shell. ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ है इस थ्योरी की यही है, इसका मेन पॉइंट, कि किसी भी मॉलिक्यूल की जो शेप है वो डिपेंड करेगी वैलेंस शेल में उसके इलेक्ट्रॉन पेयर्स के नंबर पर. वो जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं, वो लोन पेयर भी हो सकते हैं. तो दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ दिस थ्योरी, दैट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, whether bond pairs or lone pairs, in valence shell of the central atom. These electron pair experience electrostatic repulsion from one another. वो आप समझ ही सकते हो कि इलेक्ट्रॉन पेयर, राइट, चाहे वो बॉन्ड पेयर हैं चाहे लोन पेयर हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड, तो देयरफॉर दे विल रिपेल ईच अदर. तो यही है इस थ्योरी का अगला मेन पॉइंट, कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं अराउंड सेंट्रल एटम, ये एक्सपीरियंस करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फ्रॉम ईच अदर. और उसकी वजह से क्या होता है कि ये बॉन्ड पेयर्स या बॉन्ड पेयर लोन पेयर्स, दे विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर एज फॉर एज पॉसिबल. ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिपेल करेंगे, रिपल्शन से वो दूर जाएंगे. और इस थ्योरी का जो मेन पॉइंट है वो भी यही है कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स रिपेल ईच अदर एंड गो as far as possible away from each other to adopt the arrangement, ताकि वो मैक्सिमम अपार्ट हो सकें एक दूसरे से. और जितनी ज़्यादा वो दूर होंगे एक दूसरे से उतनी एनर्जी कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि रिपल्शन होगी और रिपल्शन से वो दूर जाएंगे. जितना दूर वो जा सकें उस तरह की ज्योमेट्री मॉलिक्यूल अडॉप्ट करेगा. तो यही है ये थ्योरी. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इट स्टेट्स दैट शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर in valence shell of the central atom. These electron pair experience electrostatic repulsion from one another, and atoms which are bonded around central atom adopt the arrangement in space. ये है वो पॉइंट कि एटम्स जो बॉन्डेड हैं सेंट्रल एटम के अराउंड वो ऐसी अरेंजमेंट लेंगे स्पेस में टू कीप देम एज फॉर अपार्ट एज पॉसिबल. ठीक है, तो यही इसी वजह से इस थ्योरी का नाम बना है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि जो ज्योमेट्री है वो इस पे डिपेंड कर रही है कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है. और रिपल्शन इसलिए है क्योंकि वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, चाहे वो बॉन्ड पेयर हैं चाहे वो लोन पेयर हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन्स एंड दे विल रिपेल ईच अदर. तो यही है इस थ्योरी का मेन पॉइंट, कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे को रिपेल करेंगे और उस रिपल्शन से वो ऐसी अरेंजमेंट अडॉप्ट करेंगे जो मिनिमम एनर्जी की हो, मैक्सिमम स्टेबिलिटी की हो. एटम्स एक दूसरे से जितना दूर हो सके उतना दूर जाएंगे. ठीक है, या इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से जितना दूर हो सके उतना दूर जाएंगे, ताकि एटम ऐसी अरेंजमेंट अडॉप्ट करे ताकि मिनिमम एनर्जी आए, मैक्सिमम स्टेबिलिटी आए. तो ये हैं इसके पोस्टुलेट्स. The geometry of the molecule depends upon electron pair in the valence shell around central atom. तो अब हम एक एक करके इसका पोस्टुलेट करेंगे, जो हमने ऊपर भी किया डिस्कस, कि जो ज्योमेट्री है मॉलिक्यूल की वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन पेयर पे इन द वैलेंस शेल अराउंड सेंट्रल एटम. ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं, वो लोन पेयर भी है. मतलब जो ज्योमेट्री है मॉलिक्यूल की वो इन पे डिपेंड करेगी कि इनका कितना नंबर है. ठीक है, दूसरा जैसे फॉर एग्जांपल इसी को देखो आप, कार्बन है, सबको पता है कार्बन के पास है टेट्रावैलेंसी, आउटरमोस्ट शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, तो अगर CH4 बनेगा तो स्टूडेंट्स कैसे बनेगा CH4? कार्बन के 4, हाइड्रोजन के पास सबको पता है एक एक होता है, हर एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ शेयर करेगा. हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन,
और ये 4 बॉन्ड बन गए किसके, कार्बन के 4 हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बन गए। इसका मतलब ये चारों क्या हैं, दीज ऑल आर बॉन्ड पेयर्स। तो ये है कि जो CH4 की ज्योमेट्री है वो इस चीज पर डिपेंड करेगी कि कार्बन के अराउंड 4 बॉन्ड पेयर्स हैं, ठीक है, और चारों ही मतलब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं और चारों ही बॉन्ड पेयर्स हैं। इसी में देखो ऑक्सीजन है, जैसे फॉर एग्जांपल यू ऑल नो ऑक्सीजन है 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, ठीक है। अगर हम वाटर की फॉर्मेशन की बात करते हैं तो कैसे बनेगा वाटर, O इसके अराउंड 6, सेंट्रल एटम इज O, इसके अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 2 4 5 और 1 6, 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना दिए, ये 1 हाइड्रोजन के साथ, ये दूसरा, ये 2 क्या हुए बॉन्ड पेयर्स और ये 2 क्या बने लोन पेयर्स। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे भी 4 हैं, यहाँ पे भी 4 हैं, लेकिन फ़र्क क्या है कि यहाँ चारों ही बॉन्ड पेयर्स हैं और यहाँ 2 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं। तो जो ज्योमेट्री है वो इस चीज़ पे डिपेंड करेगी। तो आप देखोगे कि इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, लेकिन इसकी इस लोन पेयर की वजह से डिस्टॉर्ट हो जाती है, एंड दैट इज एंगुलर या बेंट शेप, जो भी आप बोलते हो वाटर की, ठीक है। तो मतलब जो ज्योमेट्री है वो इस चीज़ पे डिपेंड कर रही है। उसके बाद आपको बता दिया इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, नेगेटिवली चार्ज हैं, वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, चाहे वो बॉन्ड पेयर हैं चाहे लोन पेयर हैं, दे विल रिपेल ईच अदर। एज ए रिजल्ट ऑफ रिपल्शन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम ईच अदर एज पॉसिबल टू एक्वायर स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी। और यही है ये थ्योरी कि जो ज्योमेट्री है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर पे डिपेंड करती है। इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे को रिपेल करते हैं, रिपेल करके वो ऐसी अरेंजमेंट ऑक्यूपाई करते हैं ताकि एनर्जी मिनिमम हो जाए, स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाए। उसके बाद है रिपल्शन, भी थोड़ा सा देखना है अब आपने कि रिपल्शन जो होती है लोन पेयर की डिफरेंट होती है देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर विच इज़ अगेन डिफरेंट फ्रॉम बॉन्ड पेयर। तो 3 तरह की रिपल्शन आएंगी यहाँ पे। लोन पेयर को भी रिपेल कर सकता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर को भी रिपेल कर सकता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, ठीक है, और इसी तरह से बॉन्ड पेयर को भी रिपेल करेगा। तो आपने ये ऑर्डर जरूर याद रखना है कि जो रिपल्शंस का मैग्नीट्यूड होता है, लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज़्यादा मानी जाती हैं एज कम्पेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम होती है बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो जितनी ज़्यादा रिपल्शन हो जाएगी उस हिसाब से वो अरेंजमेंट को अटेन करेगा, ठीक है। तो ये आपने जरूर याद रखना है, लोन पेयर रिपल्शन इज मोर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर विच इज़ मोर देन बॉन्ड पेयर। ये आगे आएगा अभी आपको। अब हम देखेंगे, और दूसरी चीज़ आपने ये देखनी है इसमें कि लोन पेयर की वजह से डिस्टॉर्शन हो जाती है मॉलिक्यूल में। अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें बॉन्ड पेयर भी प्रेजेंट है, लोन पेयर भी प्रेजेंट है, तो उस लोन पेयर की वजह से ज्योमेट्री में क्या आ जाएगी, डिस्टॉर्शन। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाया था मीथेन का और वाटर का, दोनों में 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, लेकिन इसकी ज्योमेट्री हमने टेट्राहेड्रल बोली, लेकिन इसकी हम बिकॉज ऑफ द लोन पेयर डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल बोल सकते हैं, या आप बोलते हो वाटर की शेप होती है एंगुलर या बेंट शेप, ठीक है। तो ये है प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इन एडिशन टू बॉन्ड पेयर कॉजेज डिस्टॉर्शन इन द ज्योमेट्री। उसके बाद एक और पॉइंट मेन है इसका, एंड दैट इज रिपल्सिव फोर्सेस डिक्रीजेज शार्पली विद इंक्रीजिंग एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ये भी आपने याद रखना है कि जो रिपल्शन का मैग्नीट्यूड है, जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाता है रिपल्शन का मैग्नीट्यूड डिक्रीज करता जाएगा। स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा रिपल्शन 90 डिग्री पे मानी जाती है, और वही रिपल्शन अगर 120 पे होगी तो वो कम हो जाएगी, और 180 पे वही रिपल्शन वीकेस्ट हो जाएगी। तो दिस इज़ द अगेन अनदर पॉइंट कि जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा, बॉन्ड एंगल जिसको आप बोलते हो, रिपल्सिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या करता जाएगा, डिक्रीज। 90 डिग्री पे रिपल्सिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, और 180 डिग्री पे वही मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। ये है। उसके बाद है 2 तरह की ज्योमेट्री हैं जो इज अगेन वेरी सिंपल, एक रेगुलर ज्योमेट्री, एक इर्रेगुलर ज्योमेट्री। रेगुलर ज्योमेट्री जिसमें सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय सिमिलर एटम्स, सेंट्रल एटम होगा और उसके अराउंड सिमिलर एटम्स होंगे, और साथ में सिर्फ बॉन्ड पेयर्स होंगे, कोई लोन पेयर नहीं होगा। मीथेन 4 हाइड्रोजन से सराउंड है, 5 F से सराउंड है, ये भी 6 F से सराउंड है। तो मतलब
सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय सिमिलर टाइप ऑफ एटम। जैसे इसमें कार्बन चारों हाइड्रोजन से सराउंडेड है, इसमें सल्फर 6 फ्लोरीन से सराउंडेड है, ठीक है। और इसमें सारे ही बॉन्ड पेयर होंगे, कोई भी लोन पेयर नहीं होगा। उसी के साथ एक होती है इर्रेगुलर ज्योमेट्री। इर्रेगुलर ज्योमेट्री में सेंट्रल एटम सराउंड होगा मोर देन 2 टाइप्स ऑफ एटम से, या डिफरेंट एटम्स यू कैन से। और इसमें इन एडिशन टू बॉन्ड पेयर लोन पेयर भी प्रेजेंट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल CH2Cl2, कार्बन सेंट्रल एटम है, हाइड्रोजन से भी सराउंडेड है और क्लोरीन से भी सराउंड है, हाइड्रोजन से भी सराउंडेड है, क्लोरीन से भी सराउंडेड है, इसलिए ये इर्रेगुलर है। इसको इर्रेगुलर क्यों बोला आपने? इसको इर्रेगुलर हम इसलिए बोलेंगे क्योंकि यहाँ क्या है, लोन पेयर्स, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है। इर्रेगुलर ज्योमेट्री में सेंट्रल एटम या तो डिफरेंट एटम से सराउंड होगा, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से, या लोन पेयर प्रेजेंट होंगे इन एडिशन टू बॉन्ड पेयर्स, ठीक है। तो ये 2 तरह की ज्योमेट्रीज है, रेगुलर ज्योमेट्री, इर्रेगुलर ज्योमेट्री। तो स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट postulates of Vesper theory, that is वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में रिपेल करेंगे, एंड दैट इज दिस थ्योरी, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद ये थोड़ा सा आपने देख लेना है टेबल यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये सिंपल सा टेबल बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन पेयर की बात है, और ये हम सारे ही इलेक्ट्रॉन पेयर कौन से ले रहे हैं स्टूडेंट्स, बॉन्ड पेयर।